Hello everyone. Today I have with me Bhavendra Jha, AIR 216 mechanical branch, and he is our 1.5 year classroom coaching student. So Bhavendra, first of all, congratulations. Thank you. You have made us proud. Okay, so आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ regarding your preparation strategies, so that I mean it helps our students जो आपके juniors है, जो आप aspire कर रहे हैं GATE के लिए. So सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपने कब सोचा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक गेट, और आपने कब स्टार्ट किया कि अब मुझे गेट करना चाहिए, वो कब आपको ऐसा दिमाग में आया? सर इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। जब मैं सेकंड ईयर का फाइनल एग्जाम दे रहा था तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है जो वीकेंड में आके मुझे ऐसे वीडियोस दिखाता था गेट का। उसके बाद इनिशियली एक दो बार मैंने उसको भी बोल दिया कि क्यों दिखा रहा है मुझे वीडियो, जाने दे मत दिखा, मेरे को नहीं करना है। वो मेरे वीकेंड में आके मुझे वीडियो दिखाता था। उसी ने मेरे को विद्यानगर क्लासेस का नाम भी बताया कि चलो लेते हैं क्लासेस, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे करना है गेट। तो फिर मैंने भी वीडियोस देखने लगा तो वहाँ पे पता चला कि IITs के अलावा भी PSUs भी जॉब ऑफर करते गेट के थ्रू, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। और साथ ही साथ एक और अंदर से मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैं हमेशा से मतलब जेईई मेन 12th में जब देने वाला था तो मेरा हमेशा एम था कि उसमें अच्छा स्कोर लाना था, पर मैं नहीं ला पाया क्योंकि सिंपल सी बातें पढ़ाई नहीं की थी। बट इसलिए मैं गेट एग्जाम को मैं एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी की ओर से देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं मेहनत करके इसमें स्कोर लाके मैं अपना और बेटर फ्यूचर बना सकूं। तो ये चीज एकदम एम क्लियर था कि अभी जो करना है इसमें अपना जो भी डिमांड करेगा उसमें मुझे अच्छे से इसमें देने का है। तो यही मेरे को इंस्पायर किया कि अभी गेट का क्लासेस लगाना है मेरे को और गेट का पढ़ाई करना है। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, भावेंद्र ने गेट 2018 भी अपीयर किया था, वेयर ही हैज जस्ट मैनेज्ड टू क्वालिफाई एक्चुअली। Not 64 marks. 64 marks. 4,500 rank. 4,500 rank, which was not bad at all. Yeah. Okay? So, but at the same time, was not so sufficient to get me that into which I actually wanted. Yes. So that's why he decided to take GATE, 2019. Okay, so मैं आपसे ये पूछना था आपका क्या लर्निंग था? Okay, 2018 में गलती तो नहीं, बट ऐसा क्या रह गया था जिससे आपका रैंक थोड़ा सा कम आया, और उसको आपने कैसे रिकवर किया फॉर GATE 2019? दो चीजें सर, मतलब पहला चीज तो सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। Okay. 3 से 4 सब्जेक्ट में मोस्टली रह गए थे। Right. और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अलॉन्ग विद द कॉलेज मुझे क्लासेस का भी शेड्यूल देखना था, फिर गेट का प्रिपरेशन, तो प्रैक्टिस करने का उतना टाइम नहीं मिल पाया। तो टेस्ट सीरीज भी उतने नहीं दिए फुल लेंथ, तो उसकी वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 75-80 तक शायद पहुंच जाता, पर मेरे से बहुत सिली मिस्टेक हुए। अराउंड मुझे अभी भी याद है 13 से 14 मार्क्स मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गए, जो कि नहीं जाने चाहिए थे। तो पढ़ाई ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस, अच्छे से मतलब पेपर अच्छे से दे नहीं पाया, मिस्टेक्स हुए, इसके वजह से रैंक 4,500 रह गया। और उसके बाद तो फिर एम क्लियर था, उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वापस से देना है गेट 19। तो बस उसके बाद वही फिर दिया वापस। ठीक है, तो 2019 के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट आने के बाद ही मार्च में आपका रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आपने फिर स्टार्ट कर दिया। तो इस बार क्या क्या चेंजेस किया? कुछ ज्यादा अच्छे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स ट्राई किया आपने, कुछ और? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया। Okay. जो कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। यस सर, मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जो कि सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स मेरा ऑलरेडी अच्छा था, पर मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस मेरे अच्छे नहीं थे, मेरे बेसिक्स के बहुत वीक थे। तो इस पहले मैंने स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 1.5 महीना मुझे याद है मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस को दिया, जो कि गेट के वेटेज के हिसाब से सिर्फ 5 मार्क का आता है, सिर्फ 5 मार्क का आता है, पर मैंने फिर भी 1.5 महीना इस सब्जेक्ट को दिया, क्योंकि मुझे पता था एक बार ये सब्जेक्ट में अच्छे से कर लूंगा, बाकी 5 मार्क्स रखते हैं। हाँ, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर इसके बेसिक बहुत काम आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और हाँ, इसके लिए हाँ एग्जैक्टली। तो इसके लिए वो सब्जेक्ट मैंने पहले 3 सब्जेक्ट अच्छे से फोकस किया। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट पढ़ा मैं, ताकि बाकी के सब्जेक्ट मेरे अच्छे से हो जाए, और वही हुआ एग्जैक्टली। ये मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस करने के बाद फिर मैं मेन सब्जेक्ट पे आया, जो थर्मोडायनामिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब मुझे ऐसे लगे ही नहीं, मतलब इसके जो बेसिक्स ऑलरेडी मैं पढ़ चुका था, तो मेरे को जल्दी हो गए सब्जेक्ट, और ऑलरेडी पिछले बार भी किया ही था, इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने में मुझे टाइम ज्यादा लगा नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज में लाया कि मैंने रेफरेंस बुक रीड मारा मोस्टली सब सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट, और सिलेक्टिव अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए, जो कि मेरे कंसेप्ट को बिल्ड करने में मुझे बहुत हेल्प किया।
So actually, this is a great learning for your juniors as well, because सबको ऐसा लगता है कि since मैकेनिक्स में वो 5 मार्क्स है, एग्जैक्टली सर, वेरी बिग पॉइंट। मोस्टली सब लोग मटेरियल साइंस और मैकेनिक्स को लीव करते हैं, हाँ। पर मैं मानता हूँ कि अभी मैं जान गया, मतलब आज से कुछ 1 साल पहले मैं भी ये चीज नहीं जानता था कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपको अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, गेट तो चलो छोड़ दो, दूर की बात है, अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ये चीज को मैं जान गया हूँ और इसके लिए मैंने किया वो सब्जेक्ट, मैंने 1-1.5 महीना इसलिए ये सब्जेक्ट को दिया। 5 मार्क और इस बार हमारे टाइम पे 8 मार्क्स का है ये दोनों सब्जेक्ट के। Okay. तो 8 मार्क्स तो मिले मेरे को, पर साथ में नॉलेज भी बहुत मिला मेरे को। ओके, आई मीन अभी क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? आई नो ग्रेट रैंक 216 रैंक, आपको सभी IITs में आप अप्लाई कर सकते हो, IISc में अप्लाई कर सकते हो, PSUs में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्या क्या ऑप्शन अपने लिए खुला रखा है अभी? मोस्टली सर जो मेरा मेन एम है वो PSU है, बट एट द सेम टाइम जो PSU है वो उनके फर्दर राउंड्स होते हैं, तो एकदम श्योरिटी नहीं है कि मुझे वहां हो ही जाएगा। पर एट द सेम टाइम पढ़ाई करने की जो भी भूख है मेरी खत्म नहीं हुई, तो अगर मुझे मौका मिलता है IIT से MTech करने को तो उसके लिए भी पीछे हटूंगा नहीं मैं। अप्लाई किया है PSUs के लिए? कौन कौन से PSUs के लिए अप्लाई किया है? अभी सर मैंने IOCL, NTPC एंड MDL एंड या अभी आए नहीं फॉर्म, अभी ONGC NPCL के आने वाले, वेट कर रहा हूँ, तो इसमें भी अप्लाई करूंगा। ओके, और एक ऑप्शन मतलब मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि गेट का जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहता है, राइट? सो अभी आप मतलब इफ यू हैव केप्ट दैट ऑप्शन ओपन वर्किंग फॉर PSUs, अभी आप PSU ज्वाइन करके 2 साल काम करके फिर उसके बाद आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, राइट? ये पॉइंट भी है सर, पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। कुछ PSU ऐसे भी होते हैं जो आपको जॉब देने के बाद वो खुद ही MTech करवाते हो IIT से। BRC, एग्जैक्टली, BRC सबसे पहला नाम ले सकता हूँ मैं, वो मद्रास से MTech करवाता है। हाँ। तो ये भी चीज है ना, आपको जॉब भी सिक्योर हो रहा है, साथ में आपको हायर स्टडी करना है तो वो भी हो रहा है। तो ये ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है PSU में भी। तो मोस्टली मैं इसी के लिए देख रहा हूँ, बाकी देखते फिर। कॉलेज एजुकेशन आपका कैसा था? सेमेस्टर एग्जाम्स में आप कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करते थे? प्लस आपका रैंक वगैरह, स्कोर्स वगैरह कैसा था सेमेस्टर एग्जाम में? रैंक नहीं आता था सर। ओके, रैंक नहीं आता था। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आप क्लास टॉपर हो तभी आप गेट कर सकते हो। ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है? नो सर, मैं ऐसा कभी रैंक आया नहीं हूँ कभी, पर एट द सेम टाइम मैं इतना पुअर भी नहीं था, मतलब ठीक ही ठाक आते थे। एक CG पे 8 CG पे तक आ जाते थे मुझे स्कोर। Okay. और पढ़ाई जहां तक आपने पूछा तो ऑलमोस्ट बाकी लोग जैसा ही, मतलब कि जितने सिलेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे वो करके जाता था। उस टाइम पे भी मेरा अप्रोच सही था, अच्छा है पढ़ाई करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करना है, अप्रोच वही था। पर एट द सेम टाइम मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे जो अच्छे रैंक ला लेते थे, उनके जैसा मेहनत नहीं कर पाता था उस टाइम पे। मतलब जो मेहनत मैंने गेट के पढ़ाई के लिए किया, अगर वो सेमेस्टर में किया होता तो शायद 10 CG पे लाने में डिफिकल्ट नहीं हो सकता था, बट मैं मेहनत नहीं करता था, सिंपल सी बात है। लेकिन मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का अप्रोच, सेमेस्टर एग्जाम का अप्रोच, गेट का अप्रोच थोड़ा अलग है, राइट? यस सर, एक्चुअली मैं मतलब यहाँ का जो पढ़ाया जाता है, जैसे मैं प्रोडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा। मैकेनिकल में प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का आता है, Right. और न्यूमेरिकल मोस्टली न्यूमेरिकल, पर हमारे सेमेस्टर में प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल थे ही नहीं। ओके, तो ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। जो प्रोडक्शन में आने के बाद, गेट का पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि ये चीज इतना डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस है जो गेट के अप्रोच से डिफर करता है सेमेस्टर का अप्रोच। तो ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व किया, ये चीजें तो वो है एग्जैक्टली ऐसा है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए, मैकेनिकल के लिए, इवन इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन है विच इज नीटी। नीटी मुंबई में ही है, पवई में, जहां से आप मास्टर्स कर सकते हो, MBA कर सकते हो। एक्चुअली सर बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली जिनको भी मतलब सबसे अच्छा उसका सबसे बड़ा नाम इसके लिए कि वो हाई पैकेज प्लेसमेंट ऑफर करता है, ऑलमोस्ट 100% ऑन एवरेज। जहां तक इस बार का मुझे पता है 20 है ऑलमोस्ट। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन 20 है। lakhs, या एग्जैक्टली एवरेज पैकेज। Okay. तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो मुझे पता है उस बारे में, बट एक होता है अंदर से इंटरेस्ट उतना नहीं अभी उसके बारे में सोच पाया हूँ। बट बेसिकली टेक्निकल प्रोफाइल में ही जाना है, टेक्निकल एग्जैक्टली। मैं कभी उतना सोचा नहीं उस बारे में, मतलब इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इसमें लाइन में जाने का, इसलिए अभी उसका सोचा नहीं, ऑप्शन रखा नहीं।
और आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे मतलब दिन में आप टारगेट देते थे खुद को कि मुझे 5 क्वेश्चन आज सॉल्व करना है या फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिन में 2 घंटा मुझे बैठना है गेट को लेके, ऐसा कुछ था कि रेंडमली आपने किया कि अपने टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको मंथली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल और डेली शेड्यूल, इनफैक्ट मैंने तो जैसे क्रिकेट में होता है ना सेशन, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन, वैसा मेरा भी कुछ शेड्यूल था। तो जैसे कि आपने बोला प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, तो जब मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट मतलब कवर कर चुका था, तो मैंने एक फिक्स कर लिया था कि रैंडमली मतलब डेली उठने के बाद और रात को सोने से पहले अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 to 60 क्वेश्चन, और वो भी मतलब ऑन एवरेज इतना कैसे था, दिसंबर जनवरी महीने में डेली मतलब टेस्ट सीरीज और नॉर्मल सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ के उसके अलावा मैं ऑन एवरेज 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था डेली। ग्रेट नंबर। मतलब रैंडम सोर्स से, मतलब जरूरी नहीं पास्ट ईयर आप कितना करोगे, कभी रेफरेंस बुक से, कभी एप्स वगैरह भी ऐसे आते हैं, वेबसाइट ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो आप ऐसा सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे, वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। Avendra, so my final question to you, any tips for other GATE aspirants जो अभी GATE देने वाले हैं, 20 देने वाले हैं, 21 देने वाले हैं, उनके लिए क्या टिप्स है आपके? सबसे पहले तो आपको एकदम एम को आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि आपने सोच लिया है कि हाँ आपको गेट में अच्छा रैंक लाना है तो लाना है, फिर आपने किसी तरह का एक्सक्यूजेस और ये सब नहीं लाना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले स्टार्टिंग में मेरे में भी डाउट था कि बोईसर से दादर मतलब ट्रैवल करना लोकल ट्रेन में 5 घंटे का लोकल ट्रेन ट्रैवल, फिर भी इसके बावजूद मैंने 1.5 साल के अपने क्लासेस करियर में सिर्फ एक लेक्चर मिस किया, वो भी मेरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था इसीलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई क्लासेस लगा रहे हो तो आप एकदम रेगुलर रहिए, अटेंटिव रहिए, और साथ ही साथ अपने तरफ से आप एफर्ट दीजिए, सर लोग से डाउट पूछिए, अपने कलीग से डिस्कस कीजिए, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सब्जेक्ट के एनालिसिस अच्छे करने पड़ेंगे, आपके सिलेबस के, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, किसको पहले करना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस को आपको अप्रोच पहला स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बेस है आपके सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एट द सेम टाइम जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसके पास ईयर पेपर तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेट प्रिपरेशन में, बहुत सी चीजें, उसमें से एक ये भी है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप 7-8 महीने लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर 2 महीने किसी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया तो इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट आपने पढ़ा ही नहीं सब्जेक्ट। तो मेरा एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता था रिवीजन का कि ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के इंटरवल में मैं सब्जेक्ट रिवाइज किया करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरे किसी प्रोफेसर ने मुझे बताया इसके बारे में। दूसरी बात है, फिर एक और चीज है कि अभी जो आप अप्रोच कर रहे हो पढ़ाई का स्टार्ट सॉल्व करने का, तो अभी आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप आंसर निकालने के पीछे फटाक से आंसर निकालना है मुझे वो मत सोचिए, बस कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है। क्वेश्चन रीड करना भी बहुत अच्छा एबिलिटी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट लगाना है, आंसर निकलेगा, आराम से निकलेगा। एक बार आप कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऐसे 1 में 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर निकालने के पीछे मत भागिए, अपने एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे एक सिंपल सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा अपने आप लोग के साथ कि इस बार मेरे सिर्फ 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, तो एग्जाम के हॉल निकलने के बाद मुझे लगा कि इस बार भी मेरा गया लगता है, क्योंकि अगर आपका एम 80-85 है और आप सिर्फ 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत मुश्किल है मतलब वो मार्क्स आना। पर मजे की बात ये रही कि 56 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए। जो हम एक्यूरेसी की बात करते हैं वो मेरा बहुत अच्छा रहा। तो इसी की मैं बात करूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे पहले मत भागिए, पहले एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट लगा के सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। बस बाकी दिल से विश करूंगा आप सबको कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा रैंक आ जाए, मेरे जैसे दूसरा अटेम्प्ट ना लगे आपको। बस ऑल द बेस्ट आप सबको। Thank you, Bhavendra. That was a good message actually. And so accuracy पे ध्यान दो। Yeah, exactly. It's very important. मतलब देखिए ऐसा बहुत होता है कि बच्चे आंसर निकालने के पीछे भागते हैं, जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करता था मिस्टेक, ऐसी बात नहीं, सब करते हैं कि मुझे पहले आंसर निकालना, फटाक से आंसर निकालना। लोगों के मन में ये रहता था कि 3 घंटा कम पड़ जाएगा। 3 घंटा कम नहीं पड़ता है, बहुत टाइम रहता है। आप अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरेसी अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा। Okay, thanks a lot, and thanks for sharing your experiences with our viewers, and all the best for your future. Thank you.